नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे सामने है और हथेली में अगर आप देखते हैं तो आपकी जो बुद्ध की उंगली है, ये उंगली अपनी जगह पे लंबवत खड़ी है, श्रेष्ठ अवस्था में खड़ी है और आपकी जो सूर्य की उंगली है इसके लगभग पहले पोरवे तक पहुंच रही है। अत्यंत श्रेष्ठ है ये। ऐसे जातक को अगर आप देखेंगे प्रैक्टिकल रूप में तो ऐसा व्यक्ति व्यापारी वर्ग का व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति अगर नौकरी कर रहा हो और अच्छी योग्यता रखता हो तो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे सरकारी सेक्टर में हो, अधिकारी के पद पे होता है। ऐसा व्यक्ति निश्चित ही उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है। अपनी जीवन काल में श्रेष्ठता और सफलता की प्राप्ति करता है, सफल होता है। दूसरी एक खासियत ये उंगली आपके अंदर दे रही है, कहीं न कहीं अपने ही बलबूते पर कुछ करने वाला व्यक्तित्व आपके अंदर है और ये गुण आपके अंदर श्रेष्ठ अवस्था में है। देखिएगा, एक बहुत अच्छा आपके अंदर ये चीज़ दे रही है। ये उंगली लंबवत सीधी खड़ी अपनी जगह पे है। ऐसा जो भी व्यक्ति होता है, जातक होता है या जातिकाएं होते हैं, स्वयं उद्यमी तो होते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे करने की फितरत में रहते हैं कि जिनके लिए लोग उन्हें सदैव याद रखें। और यही चीज़ आपके अंदर भी दिखाई दे रही है। कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपकी बेहतरीन से बेहतरीन दिखाई दे रही है। दूसरी अगर हम बात करें तो आपकी सूर्य की उंगली कहीं ना कहीं जो है हल्के रूप से कर्व ले रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। तो नेम और फेम पाने की इच्छा बहुत बड़ी मात्रा में जागृत होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे अगर हम शानदार तरीके से देखें तो जो बृहस्पति की उंगली है आपकी, उससे अच्छी खासी बड़ी है। ये व्यक्ति के अंदर हिम्मती स्वभाव को जन्म देती है। विषम से विषम परिस्थिति आने पर भी जो है घबराएंगे नहीं, अडिग रहेंगे और उनका मुकाबला करने में दक्ष हैं आप, ये आपकी उंगली बता रही है। साथ में देखा जाए तो हिम्मती स्वभाव, जोखिम लेने की क्षमता, रिस्क लेने की क्षमता बहुत अच्छी आपके अंदर है। शास्त्र कहता है कि ये उंगली आपकी बड़ी हो और सूर्य आपका मजबूत हो, इस तरह से बकरी ना हो जिस तरह से आपका हो, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति यश की प्राप्ति बहुत अच्छा करता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है समाज में मान प्रतिष्ठा, यश पाने वाला, फेम पाने वाला होता है, सफलता की प्राप्ति करता है। आपको चाहिए अपने सूर्य को भव्य अवस्था में ले जाएं, जिससे जो हो अच्छी चीज़ों की आपको प्राप्ति हो। यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को हथेली में मिल रही है। देखिएगा, जरा शानदार तरीके से देखिएगा, मैंने अपनी रिसर्च में पाई है और ये चीज़ निश्चित इसका फीडबैक भी बहुत अच्छा आया है। आप भी देखिएगा, जिस व्यक्ति की ये उंगली लंबी होती है, आपकी जो है बृहस्पति की उंगली से मिडिल फिंगर से छोटी होती है और ये उंगली भी अच्छी खासी लंबी होती है, इसके पहले पोरवे तक पहुंच रही होती है। बृहस्पति बड़ा शानदार होता है इसी तरह, लेकिन इसमें कोई कट ना हो और ये बहुत ज़्यादा बैठा ना हो, तो 99.9% मामले में ये राजयोग बनाती है और ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी की प्राप्ति करता है। 1% किसी कारणवश ऐसा व्यक्ति जो है सरकारी नौकरी की अगर प्राप्ति नहीं कर पाया या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य नहीं कर पाया, तो ऐसा व्यक्ति व्यापार में जाता है और निश्चित ही व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है। यहाँ पे राजयोग बन रहा है, पूरी तरह से बनता हुआ दिखाई दे रहा है और बृहस्पति भी आपका बहुत अच्छे भाव में बैठा है। और जो आपने सवाल किया है, देखिएगा, बृहस्पति कारक होता है आपका जो है राजनीति के क्षेत्र में जो व्यक्ति जाना चाहता है और उंगलियां भी ऐसे योग बनाते हैं तो निश्चित ही व्यक्ति को सफलता मिलती है।
बिना सोचे व्यक्ति जा सकता है। दूसरी बात, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, या लॉ का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, इस चीज़ में सफलता मिलती है। बहुत अच्छी चीज़ है, आप जो है निर्णय ले लें, कोई जो है इसमें दो राय नहीं है। लेकिन आपको करना क्या है, 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो सूर्य को भव्य करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं सूर्य आपका यहाँ पे रुकावट डाल सकता है। और दूसरी बात, जैसा आपका अंगूठे का दूसरा पर्व बहुत लंबा है और पहला पर्व बहुत ही छोटा है, ऐसे जो जातक होते हैं, ये ध्यान से सुनिएगा, अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में करते हैं। कई बार ये दूसरों के निर्णयों के कारण अपना नुकसान करता है। ऐसा जो व्यक्ति होता है, किसी ने कहा अरे तेरे पास ये योग्यता है, तेरे पास ये पहचान, चल इस क्षेत्र में घुस जा, या कहीं आपने धन लगाना था और किसी ने कह दिया और दूसरी जगह लगा दिया। निर्णयों के कारण आप अपना नुकसान कर सकते हैं। बड़ा सोच समझकर आपको निर्णय लेना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो भाग्योदय, पूर्ण भाग्योदय की स्थिति है आपकी हथेली में, जिसमें हर क्षेत्र में आप सफल हो सकते हैं, वो है 56वें वर्ष की आयु। तो आप अपने हिसाब से देखिएगा, थोड़ा बड़ा सोच समझकर जो है किसी भी मामले में निर्णय ले, ये आपकी हथेली कह रही है। वैसे योग बहुत अच्छे बन रहे हैं, लेकिन इसमें योग को खंडित करने वाले योग भी बन रहे हैं। तो इसी कारण कह रहा हूँ कि जो चीज़ें हैं निर्णय अपने समझ के अनुसार ले। राजयोग पूरा बन रहा है, लेकिन खंडित करने का योग भी बन रहा है। उस विषय पे भी चर्चा करते हैं। उससे पहले देखिएगा थोड़ा कि एक जरूरी सूचना मैं देना चाहता हूँ आप लोगों को। यदि आप लोग हस्तरेखा शास्त्र में रुचि रखते हैं, इसके तह तक जाना चाहते हैं, इसको वैज्ञानिक ढंग से समझना चाहते हैं, या आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आप लोगों की सुविधा के लिए हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है, भास्करा पामिस्ट्री दर्पण। उसमें मैं प्रत्येक दिन एक जानकारी से भरा वीडियो डालता हूं, जिसमें सिखाया जाता है सरल तरीके से कि हथेली के योग कैसे बनते हैं, फलादेश कैसे निकालते हैं, किस प्रकार से अवलोकन करते हैं। उस चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस चैनल में चले जाइएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो उसमें डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको आएगा। आप अपने समय के अनुसार उस वीडियो को देख सकते हैं और उसका भरपूर लाभ आप ले सकते हैं। तो देर मत कीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा। हथेली में देखें वर्तमान समय में तो पूरी हथेली में एक जालनुमा बना है। ये व्यक्ति के वर्तमान समय को दिखाता है, इसे अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे में ये मन के अंदर उलझने पैदा करती है, दुविधाएं पैदा करती हैं, और कहीं न कहीं डिसीजन लेने की जो क्षमता है उस पर बहुत ज़्यादा असर डालती है। तीसरी चीज़, ये कहीं ना कहीं आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उसको तीव्र गति से बाधित करने का काम करती है, आपका सफलता के स्तर को घटाती है, और इसका प्रभाव आपके आर्थिक क्षेत्र पे, आपके सामाजिक क्षेत्र पे, आपके व्यक्तिगत क्षेत्र पे और आपके कार्य के क्षेत्रों पे पड़ता है। और इसका प्रभाव कहीं ना कहीं आपका मन मस्तिष्क पे पड़ता है और आपके रिश्तों पे पड़ता है। ये कहीं ना कहीं आपका डेवलपमेंट को, आपकी प्रोग्रेस को बाधित करने का बहुत बड़ा काम करती है। इसके लिए ये नज़र दोष को हटाना बहुत ज़रूरी होता है, ध्यान और योग के क्रियाओं द्वारा। तो ध्यान योग क्रियाएं जरूर करें और सूर्य क्रिया विशेष तरह से करें, तो निश्चित ही जीवन में आपको सफलता मिल जाएगी। अब चलते हैं यहाँ पे आपका जो है रेखाओं के ऊपर। देखिएगा जो आपकी हृदय की लकीर है, सीधा सीधा जो है आपकी जो है तर्जनी और आपकी मध्यमा के बीच में जा रही है, और इस रेखा पे आपका गुरु बृहस्पति और जो है यहाँ पे शनि का प्रभाव पड़ रहा है। दोनों का बलाबल आ रहा है। इस पे ये बता रहा है कि आप अपने जीवन काल में
बहुत बड़े महत्वाकांक्षी हैं। महत्वाकांक्षा आपके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है और आपकी जो सोच है वर्तमान समय में बहुत आगे बढ़ने की होती हुई दिखाई दे रही है। गुरु बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण जो आपकी इच्छा है एक टॉप लेवल तक पहुंचने की, यहाँ पे वो होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन शनि का प्रभाव पड़ने के चलते आप इसके लिए चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, जुगाड़ लगाना पड़े, हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े, एन के एन प्रकार जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे, ये आपकी हृदय की लकीर यहाँ पे बताती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी, अगर हम यहाँ पे आपकी मस्तिष्क की रेखा को देखते हैं तो आपकी मस्तिष्क की रेखा यहाँ पे इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, क्रिएटिविटी भी बहुत अच्छी है। विवेकवान व्यक्तित्व आपकी मस्तिष्क रेखा बता रही है और अपने विवेक से हर समय जीवन काल के लिए कुछ न कुछ योजनाएं बनाते रहते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं और क्रिएटिविटी भी आपके अंदर अच्छी खासी रूप में दिखाई दे रही है। आपके मस्तिष्क की रेखा ये बता रही है। यहाँ से जीवन की रेखा इस तरह से केतु की ओर साफ जाती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व आपका है, अपने मन के मालिक हैं, स्वयं के निर्णयों पे चलने वाला व्यक्तित्व आपका है। किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में आप काम नहीं कर सकते हैं। मैनेजमेंट की क्षमता आपके अंदर बहुत सुंदर मात्रा में है। पुराने ढर्रे पे चलना, पुरानी सोच पे चलना, घिसी पिटी चीज़ों पे चलना आपको अच्छा नहीं लगता है। नए आइडियाज़ के साथ चलना, नई चीज़ों के साथ चलना, नई सोच के साथ आगे बढ़ना आपको अच्छा लगता है। ये आपके अंदर साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। लेकिन मंगल का प्रभाव आ जाता है, जिसके कारण कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि ये चीज़ मैं करूँगा तो हो जाएगा, 100% है। और उस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से जो डिसीजन आप लेते हैं, जो निर्णय लेते हैं, वो काम कभी कभी गलत हो जाता है, वो निर्णय गलत हो जाते हैं, जिसके कारण आपको पछताना भी पड़ता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइएगा। कहीं ना कहीं जो है बड़ा सोच समझ करके, परिवार के साथ मंत्रणा करके, अपने जो बड़े हैं, जो आपके शुभ चिंतक हैं, जो वहाँ भौगोलिक स्थिति जानते हैं, जो आपको जानते हैं, उनसे विचार विमर्श करके तभी कोई बड़ा निर्णय आपको लेना चाहिए। ये भी आप क्या ये चीज़ बता रही है। लेकिन रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना छोटी उम्र से ही बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हैं। जीवन की रेखा केतु पे जारी है। निश्चित ही व्यक्ति का जो अंतिम समय होता है वो मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति ही होता है और यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है कि परिनिर्माण की प्राप्ति बहुत अच्छी तरीके से होगी। लेकिन जब जीवन की रेखा इस तरह से जो है केतु पे जाती है तो कहीं ना कहीं जीवन में व्यक्ति डेवलपमेंट तो करता है, लेकिन उतार चढ़ाव भी हमेशा बने रहते हैं। और ऐसा व्यक्ति का जो उन्नति होती है, ऐसे व्यक्ति की उन्नति अपने जन्म स्थान से दूर ज़्यादा होती है और कई बार ऐसे लोगों को अस्थिरता का सामना भी करना पड़ता है। यही आपकी हथेली में आपकी जीवन की रेखा बताती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे अगर देखेंगे करियर और धन की रेखा इस तरह से निकलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन एकाएक जो है यहाँ पे हृदय की रेखा पे मिल रही है, एक रेखा यहाँ से काट रही है। भावनाओं के बसीबूत होकर काम न करें, निर्णय न लें, उस निर्णय के कारण स्वयं के विकास को अवरुद्ध कर लेंगे और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना मुश्किल हो जाएगा। ये भी आपकी करियर और धन की रेखा बता रही है। इस रेखा को बीच बीच में कई रेखाएं काट रही हैं। ऐसे में आर्थिक रूप से ये व्यक्ति को कमज़ोर करते हैं। कितना भी पैसा आ जाए वो पैसा टिकता नहीं है, व्यक्ति उस रूप से सेविंग नहीं कर पाता है। और दूसरी बात अगर देखा जाए, ऐसे में जो करियर होता है और जो धन की स्थिति होती है उसमें लगातार और स्थिरता बनी रहती, स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है। इस चीज़ का भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। करियर और धन की रेखा को थोड़ा मजबूत करना पड़ेगा।
एक रेखा देखें यहाँ से जाती हुई दिखाई दे रही है, ये बहुत अच्छी रेखा है। ये जीवन काल के 48वें वर्ष से और 54 के वर्ष में कहीं ना कहीं आपको सामाजिक प्रतिष्ठा देने के चक्कर में है। और एक रेखा अगर देखें इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है, ये जीवन काल के 50वें वर्ष से धन में वृद्धि करती हुई यहाँ पे साफ तौर से दिखाई दे रही है। राहु का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। तो कुछ चीज़ों को अगर आप ठीक करके चलते हैं तो बहुत बड़ी सफलता आपकी हथेली में पूर्ण रूप से दिखाई दे रही है। उपाय मैं दूंगा यहाँ पे। अगर हम इस भाग को देखते हैं, जो शुक्र का पर्वत है, देखिएगा इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। शुक्र आपका ठीक नहीं है। शुक्र जिस रूप में बैठा हुआ है ये मानसिक परेशानी को जन्म देता है। ऐसा शुक्र बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी ये अभाव की स्थिति में व्यक्ति को रखता है, और लाख प्रयास करने पर भी वो सुख नहीं मिल पाता है जो व्यक्ति को वास्तव में मिलना चाहिए। और भी चीज़ें बहुत सारी हैं। शुक्र को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। मंगल बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, ये तो ठीक है। ये जब बहुत ज़्यादा उठ जाता है तो व्यक्ति के अंदर क्रोध भर देता है, क्षण भंगुर का, तुरंत गुस्सा आ जाता है जो ठीक नहीं होता है। तो पराक्रम ज़्यादा आ जाता है व्यक्ति के अंदर, जो है पराक्रम बहुत ज़्यादा आता है। एनर्जेटिक स्वभाव बहुत ज़्यादा रहता है और ओवर कॉन्फिडेंस व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा रहता है। तो थोड़ा मंगल का ध्यान रखें। बृहस्पति आपके बहुत अच्छे हैं, मैंने बता दिया है। शनि का भाग देखें तो शनि यहाँ पे थोड़ा सा उठा हुआ है। सुबह उठने में कहीं ना कहीं जो है आलस्य पैदा हो सकता है, इस बात की ओर जो है ये ले जा रहा है। सूर्य पे देखें, देखिएगा सूर्य पे कट नहीं है, ये रेखा अलग है, कट नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। वर्ग बन रहा है तो कहीं ना कहीं धन, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान सूर्य के उदय होने पे होगा। और यहाँ पे देखा जाए तो एक यश का चिन्ह भी बन रहा है, तो यश की प्राप्ति भी होगी। लेकिन सूर्य को भव्य करना बहुत ज़रूरी है। जिस चीज़ की ओर आप जा रहे हैं, कहीं ना कहीं सफलता का स्तर आपका ज़्यादा दिखाई दे रहा है और असफलता के गुण थोड़ा कम दिखाई दे रहे हैं। तो उसको जो है योग, ध्यान क्रिया, सूर्य क्रिया के द्वारा आपको हटाना होगा। बुध अपने भव्य अवस्था में नहीं है, इसके लिए हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालें हैं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेवन करना है। और सुबह ब्रश करने के बाद खाली पेट कुछ दिन तक तुलसी के 2 पत्तों का सेवन जरूर करना है, संडे को छोड़कर कुछ दिन तक। और सुबह स्नान करने के बाद एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है, 3 महीने तक अगर एलर्जी नहीं है तो अपने बदन पे डालना है। और एक हरा रुमाल अपनी जेब में या ऑफिस के बैग वगैरह में रख लें, उसे सिंबल के तौर पे, उसे हाथ, मुंह, गला कुछ नहीं पहुंचना है, केवल सिंबल के तौर पे रखना है। और गायत्री महामंत्र होता है, माला नहीं जपनी है, बोल बोल कर 3 महीने तक सुबह और शाम किसी स्वच्छ स्थान पे बैठ के, चाहे ऑफिस हो, चाहे दुकान हो, चाहे आपका घर हो, चाहे सीढ़ियाँ हो, जो भी साफ स्थान है, बोल बोल के आपको जो है उसका पाठ करना है। 3 महीने तक अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो निश्चित रूप से पूरा व्यक्तित्व ही निखर कर आ जाएगा और वो चीज़ प्राप्त होगी जिसकी आपने कभी कामना की होगी। तो ये आपका बुध है। चंद्रमा आपका बहुत अच्छा है, मन का मालिक है, मन को बहुत अच्छा रखेगा, शरीर का हार्मोनल सिस्टम को भी बढ़िया रखेगा और आने वाले समय में राजयोग को बढ़ाने में मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखें, पूरी हथेली का मैंने सुंदर विश्लेषण कर लिया है। जो एक्चुअल चीज़ें थी वो मैंने बता दिया है। आपको मैं प्रॉपर तरीके से उपाय भेज रहा हूँ, जितनी जल्दी हो सके उन उपायों को करना शुरू करें। ज़्यादातर आपके योग बहुत सुंदर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भावनाओं के वशीभूत होकर जल्दबाजी में किसी भी निर्णय पे न पहुँचे और ओवर कॉन्फिडेंस मत रखें। जो भी डिसीजन लें बड़ा सोच समझ कर ले, उसको जो है एक बार पूरा एनालिसिस उसका कर ले, क्या करना है। अगर तब आप कोई काम करते हैं तो निश्चित ही जीवन में बड़ी सफलता की आपको प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए
नमस्कार।